एचआर न्यूज। आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो है पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के। आपको पता है कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से जब हम एक खबर कवर करने गए थे, हॉस्पिटल है मॉडल टाउन में किडनी हॉस्पिटल, जब हम वहां खबर कवर करने गए सिर्फ जानकारी लेने गए थे क्या हॉस्पिटल में आग लगी है या नहीं लगी है, क्या कुछ नुकसान हुआ है, उसकी जब हम जानकारी लेने गए तो जो हमारे साथ यानी कि और एक और पत्रकार साथी थे स्टेट न्यूज हरियाणा के, उनके साथ भी जिस तरीके से वहां बदतमीजी हुई, हमारे साथ बदतमीजी हुई, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पत्रकार आज कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। और उसी को लेकर के हमारे साथ तमाम लोग पैनल पे हैं जो मैं परिचय करा देता हूँ। सबसे पहले परिचय करा देता हूँ, हमारे पास पूर्व जो है आईएमए के प्रेसिडेंट है डॉक्टर शिवरतन जी, साथ के अंदर वरिष्ठ पत्रकार है महावीर सिंह लिनाला जी, एडवोकेट है नवल किशोर जांगू जी, और सुनील भार्गव जी है, साथ के अंदर पंचनद के जिला अध्यक्ष केशव चौधरी जी हमारे साथ है। तमाम लोगों से हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं शिवरतन जी के पास से जाता हूँ। शिवरतन जी, कल आपने पूरा वीडियो देखा, आपको क्या लगता है कि पत्रकारों के साथ जो सलूक किया गया किसी भी तरीके से जायज ठहराया जा सकता है, या आईएमए को संज्ञान लेना चाहिए था अपने आप से सुमोटो करके एक पत्रकार के साथ जिस तरीके से बदतमीजी वहां की गई? नहीं मोहनलाल जी, मुझे इसमें ये लगता है कि देखो जिस ढंग से पत्रकार भी बोल रहे थे और इस ढंग से कि ये अस्पतालों ने गैंग बना रखी है और इस तरह के, मतलब मुझे ये लगता है कि ऐसे ऐसे कि युद्ध की स्थिति क्यों बना रखी है कि हम मतलब अस्पतालों में, मतलब एक अस्पताल में मान लो अगर कोई रेट की प्रॉब्लम थी, जैसे आपने 2 महीने पहले 1 महीने पहले चलाई थी, तो उसके बाद में फिर वो सारे अस्पतालों में किसी अस्पताल लूट मचा रहे हैं, अस्पताल कोई गुंडागर्दी कर रहे हैं, अस्पतालों ने गैंग बना ली है, अस्पतालों में कोई होता ही नहीं है। अगर अस्पतालों में अच्छा काम नहीं होता है तो मतलब ये थोड़ी, अगर मान लो कहीं भी कोई स्ट्रे इंसिडेंस होता है, पहले हम उस इंसिडेंस के डिटेल में जाएं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डॉक्टर के पास बैठे। मैंने कल आपका वीडियो देखा, उसमें डॉक्टर तो कहीं नजर नहीं आ रहा था। मतलब आप, प्रॉब्लम क्या होती है, बदनामी डॉक्टर की हो रही है, बदनामी अस्पताल में चाहे कोई भी कुछ भी हो रहा है, अस्पताल के बाहर हो रहा है चाहे कुछ भी हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि चलो फायर हो गई, फायर हो सकती है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब फायर पे कोई ट्रेजेडी तो नहीं हुई, उसको एक्सटिंग्विश कर लिया गया है, ठीक हो गया सब चीज। उसके बाद में हर चीज ये इस तरह से दिखा देना कि जी अस्पताल के बाहर के रोड देखो, इसमें पानी नहीं है। अब अस्पताल के बाहर के रोड पे पानी तो डॉक्टर तो ठीक नहीं करेगा, म्यूनिसिपैलिटी को ठीक करना चाहिए वो रोड तो। अब इस तरह की चीजें अगर होगी, सारे अस्पतालों ने ये कर लिया जी, किसी में ये नहीं है, किसी में वो नहीं है। देखो छोटी सिटीज हैं, हर जगह कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस होते ही हैं। आप मुझे बता दो, अगर उस पैरामीटर से चलें तो कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट नहीं चलना चाहिए, ना कोई कॉलेज चलना चाहिए, ना कोई स्कूल चलना चाहिए, ना कोई समारोह स्थल चलने चाहिए, ना कोई किसी भी तरह की कंसल्टेंट चैम्बर, जो वकीलों के कंसल्टिंग चैम्बर है उन पे ले सकते हो, और हर चीज ले सकते हो इस तरह से। तो अगर आप इन बातों पे आओगे तो, लेकिन आप ये देखें कि जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जिस रेट में सुविधाएं दी जा रही है जो डॉक्टरों के द्वारा, आप आप उसी रेट पे, आप उसी चीज के लिए गुड़गांव दिल्ली होके आइए, आपको पता लगेगा हम किस तरह की चीजें किस सस्ते रेट पे अवेलेबल करा रहे हैं। तो मुझे आप पिन पॉइंट करके समस्याओं को हल करें। आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसके पास पे सब डॉक्टरों ने गुंडागर्दी शुरू कर दी है जी, एक इन्होंने वो बना दिया है जी। देखो मोहनलाल जी, ये लैंग्वेज अच्छी नहीं है मुझे इस लैंग्वेज पे, और आज मेरा आने का भी मुझे पता है बहुत से डॉक्टरों ने आपको मना कर दिया होगा इस चीज पे आने के लिए, है ना? क्यों? क्योंकि लोग नहीं चाहते कहना कुछ भी। आईएमए ने भी शायद, आपने काफी बार प्रयत्न किए, शायद उन लोगों ने नहीं आना वो समझा होगा जो भी है। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमें भी अपना पक्ष रखना चाहिए कि हमारे साथ भी जो चीज हो रही है डॉक्टर्स के साथ, वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं हो रही है। अब मुझे ये बताओ, किस जगह पे आग नहीं लग सकती? घरों में भी आग लग सकती है, किसी भी जगह आग लग सकती है, लेकिन हम उसको मुद्दा बना के उस अस्पताल के प्रति गड़बड़ करेंगे तो गलत बात है ये। वही तो हम कह रहे हैं, आपके हॉस्पिटल में आग लगी कोई दिक्कत नहीं है, गलती से शॉर्ट सर्किट से लग सकती है, लेकिन आप वहां देखें तमाम दरवाजे बंद कर रखे हैं, आपने बाहर बैठे हैं और कोई आदमी पूछे उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई एक वीडियो फिल्म बनाई जा रही है तो उस पर आकर के आप देखें कैसे मुझे लगता है मोहनलाल को उसमें डॉक्टर से कांटेक्ट होना चाहिए था। नहीं तो डॉक्टर बात किससे करें जब आपने बाहर ताला लगा दिया, अंदर आ जा नहीं सकते तो किससे बात करेंगे? अगर डॉक्टर नहीं होंगे तो ताला तो नहीं लगा होगा, मुझे पता है वहां पे किसी भी अस्पताल में ताला नहीं लगता। आप डॉक्टर के पास फोन कर लीजिए।
ये नहीं है ना, कोई बात करने को ये- तैयार नहीं, यही तो बात मतलब होती मेरा है। ये कहना है कि हम किसी भी मतलब राह में खड़े होके और वो थोड़ा सा ना, देखो मोहनलाल जी, मैं आपको आपकी पत्रकारिता का पूरा सम्मान करता हूँ, बाकी सब लोग बैठे हैं उनका भी सारा सम्मान है, लेकिन कभी कभी चीजें ना गलत बात है। नहीं देखिए डॉक्टर साहब, कल वाले एपिसोड के अंदर कहीं भी नहीं लगता कि हम लोगों ने गलती की। अगर गलती की ना, मैं पैनल में नहीं बैठता, रिलाइज करता अपनी गलती को। अब वीडियो देखिए, आकर के कोई भी आदमी इस तरीके से आपके कान पे लगा हुआ ईयरफोन हटाता है और बकायदा वो कॉल कर रहा है, बोल रहा है कि हाँ मैं बदतमीजी कर रहा हूँ। आप देखिए, मैंने उससे कहा कि आप बदतमीजी कर रहे हो, कह रहे मैं बदतमीजी कर रहा हूँ। आप बताइए, उसमें डॉक्टरों ने संज्ञान लिया क्या? मैं जो उसके मैं डॉक्टर संचालक है, अगर, उनके जो देखो मैं मान संचालक है। सकता हूँ अगर कोई डॉक्टर अगर कुछ करता है ना, ये बात आपके साथ अगर डॉक्टर से मिलो और डॉक्टर से कोई बदतमीजी, डॉक्टर आपके साथ ऐसी बदतमीजी करे तो मैं मान तो सकता हूँ, जनाब, लेकिन कोई भी ये बाहर खड़ा होके ये कहेगा कि जी ये कर दिया, तो वो उसको डॉक्टर के ऊपर ना लें आप। तो डॉक्टर का मतलब फर्ज नहीं बनता, उनके हॉस्पिटल की खबर चल रही है वो आकर के वो खंडन डॉक्टर करें इस चीज बताएंगे, का। वो आपको वो ठीक है, पर्टिकुलर डॉक्टर से बात तो करनी करना पड़ेगी, वो चाहिए, तो बताएंगे। करना चाहिए ना, वो आप वही तो भाई आप आपका डॉक्टर की स्टाफ करता है, बाइट, कोई भी करता है। नहीं नहीं, मैंने आपकी न्यूज देखी वो, लेकिन उसमें कहीं भी डॉक्टर का बाइट या डॉक्टर की तरफ से कोई भी शब्द नहीं है, वो डॉक्टर और के, करने का और जब आप डॉक्टर की पूरा तरफ, पूरा सुनेगा आप उसको, और पूरा भेज देते हैं हम आपको वीडियो आपके पास। वो पूछ डॉक्टर रहे, कह रहे क्यों रिकॉर्डिंग कर रहे हो? अनअप्रोचेबल भी नहीं होते कि आप डॉक्टर से मिल वो नहीं पाए। तो वो हमारा आई कार्ड देख रहा है, यही तो पूछ रहे भाई आप कौन हो, अपना तो पता ही नहीं बता रहे ना, कैसे आप घुस जाओगे किसी के घर में? अगर बाहर सड़क पे होके वो दादागिरी कर रहे हैं, तो सोचे अंदर जाने के बाद वो क्या करेंगे? आपके पास अंदर नहीं कितना नहीं नहीं, बड़ा ऐसे स्टाफ होता है। ऐसे अस्पताल के अंदर तो आप एक मतलब अस्पताल एक मतलब उसमें सब लोग रहते हैं, ऐसा कोई है कि आपको कोई पकड़ के कुछ ऐसा तरीके का करेगा? वीडियो में मैं डॉक्टर यही तो जिस कह रहा हूँ, तरीके ये का इमेज वीडियो में नहीं, एटीट्यूड दिख ये रहा है इमेज, ना, मोहनलाल जी, ये इमेज ना बनाई जाए डॉक्टरों की कि जो अंदर पता नहीं नहीं क्या नहीं करेंगे। नहीं, ये इमेज नहीं डॉक्टर, देखिए जो अच्छी बात है ना तो मानी जाएगी। आप देखें ना, मेरी सड़क पे आकर के हमारे साथ और भी लोग हैं। जामू जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुन पा आप रहा हूँ बाकी जी। लोगों से बाइट लीजिए जो भी है आपने उनका। भी आपने भी कल वीडियो पूरा देखा होगा। उस वीडियो में लग रहा है कि हमारा फॉल्ट है। नहीं हम मोहनलाल हॉस्पिटल के सामने खड़े वहां करके वो बदतमीजी करते हैं, तो मोहनलाल फिर जी बताइए जाहिर है क्या वो? मोहनलाल जी, पत्रकार समाज का एक आईना होता है और समाज में क्या कुछ घटना चल रही है उसको उजागर करना एक सही पत्रकार का फर्ज होता है। आपने जिस तरह से अपना जो धर्म निभाया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हॉस्पिटल एक सार्वजनिक टाइप का होता है, आप वहां कोई घटना घटी, आप वहां गए और आप लोगों ने उसको उजागर किया, वास्तव में आपने एक सराहनीय काम किया। और दूसरी बात से जो डॉक्टर ने जिस तरह से आपसे व्यवहार किया, जिस तरह से आपसे बदतमीज करी, वो निश्चित रूप से एक निंदनीय है। मैं मोहनलाल जी ये आपसे निवेदन करता हूं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई लें, और जहां तक मेरा सहयोग की बात है, मैं आपके साथ तन और मन से साथ हूं। आपने नहीं ऐसे है ना, ऐसा ना, हम झगड़ा बढ़ाने के लिए नहीं है। हमने ये नहीं है कि हमें कोई झगड़ा करना है। हमारा काम पत्रकारिता करना है, आम आदमी की आवाज को उठाना है। हमारा काम ऐसा झगड़ा है करना नहीं है ना, हमें पास इतना टाइम है कि हम कोर्ट के घेरे में चक्कर काटे। हमारा मो- ये है कि एक पढ़े लिखे डॉक्टर का फर्ज क्या मो- बनता है। मोहनलाल सिर्फ जी सवाल वही इतना है। मोहनलाल जी वही बात कह रहा हूँ कि अगर एक आम आम पत्रकार के साथ इस तरह से बदतमीज हो रही है, इस तरह से उसके साथ व्यवहार हो रहा है, तो आम पेशेंट की तो आप देखिए बात क्या है, किस तरह से तानाशाहपूर्ण रवैया कर रहे हैं। मैं तो इसकी सवाल बहुत निंदा कर रहा नहीं हूँ। नहीं, वो सारा एपिसोड वहां से शुरू हो रहा है, जो अभी हमने लगातार कोरोना के दौरान जो खबरें दिखाई है, जो लोगों की शिकायतें आई, उसको हमने कोट किया था, लगातार दिखाया था। उसके बाद कहीं ना कहीं ये, एक तरीके से लगा हुआ है कि ये ये एचआर न्यूज बार बार डॉक्टरों को लेकर के खबरें क्यों दिखा रहा है, आम आदमी की खबरें क्यों दिखा रहा है। वो पीड़ा कहीं ना कहीं, अरे ऐस- आग लगी है इसमें, हमारा फाल्ट थोड़ा है ना। आग मोहनलाल लगी जी है, बता देते हैं हमारे स्टोर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, मोहनलाल जी बात इसमें सुन रहे पत्रकार हैं? का क्या कसूर है? मोहनलाल जी मेरी बात सुन जी सुन पा रहे हैं? जी ऐसा है मोहनलाल जी, जिस तरह से इस कोरोना काल में जो प्राइवेट हॉस्पिटल का जो व्यवहार था, वो आम आदमियों के पास पहुंच चुका है। आप जैसे जो बहादुर पत्रकारों ने इनका जो चित्रण, इनका जो चरित्र, इनका जो एक्ट एंड कंडक्ट जो समाज के लोगों के बीच में ले जाने का काम किया है, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं।
इन लोगों ने जो इनकी जो एसोसिएशन है, आपने ठीक कहा कि उस एसोसिएशन से पूछिए जो ये दम भरते थे कि हम पब्लिक सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, उनको इस दूसरी बात यह है, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल के माध्यम से जो प्राइवेट हॉस्पिटलों ने जो एक माफिया के रूप में जो षड्यंत्र चला रखा है, ये छोटी बात नहीं है। ये अपने रेट फिक्स कर लेते हैं, 500 रुपए, 1000 रुपए, मन चाहा। हम उसमें नहीं जा रहे, हम उसमें नहीं जा रहे, कौन क्या कर लेता, सवाल ये उठता है ना। आप सवाल आपने जो उसमें नहीं, सवाल ये है कि पत्रकारों के साथ बदतमीजी करना कहाँ तक जाइए। तो सवाल मेरा इतना है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो सरकार को देख रहे हैं। नहीं, उसकी तो निंदा मैं पहले कर चुका हूँ। आपने तो उनके ठीक है, केशव जी मेरे साथ है। केशव जी मौला, आप भी समाज सेवा करते हो, तमाम जगह आप कवरेज पे हमें बुलाते हो, हम तरह से आपके अलग अलग तरीके से आपसे टेढ़े मेढ़े सवाल भी करते हैं। क्या आपको कभी गुस्सा आता है इन चीजों में? डॉक्टरों को क्यों गुस्सा आ रहा है? अगर आग लगी है तो इसमें पत्रकारों का कसूर थोड़ा है ना, तो कवरेज करना है, हाँ बता देते, वो तो कभी आग लगी नहीं, और फायर ब्रिगेड कह रहा है कि आग लगी है। सवाल तो ये उठते है ना। मोहनलाल जी, मैंने आपकी कल वो सारे डिबेट देखी है। उस डिबेट में जो मैं देख रहा था, क्योंकि उसके अंदर जो भी डॉक्टर्स है या उनके बाहर जो काम करते हैं या उनके अंदर कंपाउंडर्स हैं, क्योंकि एक डॉक्टर की मतलब ऐसी परिभाषा या उसको बोलना या ऐसा करना, अगर एक डॉक्टर ने आपके साथ हॉस्पिटल में ऐसा किया है, क्योंकि डॉक्टर को हम भगवान के रूप में देखते हैं मोहनलाल जी, क्योंकि इंसान को भगवान के बाद सिर्फ डॉक्टर की श्रेणी दी जाती है। अगर एक डॉक्टर ने अगर उसका आपके साथ एक ऐसा बिहेव किया है जो हमारे को कैमरे में तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप एक प्रतिष्ठित पत्रकार है रेवाड़ी शहर के, और अगर आपके साथ डॉक्टर ने किसी ने ऐसा व्यवहार किया है तो ये बहुत निंदनीय है। और मेरे बड़े भाई डॉक्टर शिवतरण जी इस डिबेट में मौजूद है और आईएमए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अगर किसी डॉक्टर ने आपके साथ बिहेव किया है ऐसा, तो मैं बिल्कुल उसकी घोर निंदा करता हूं, और मैं आईएमए के प्रेसिडेंट से भी बात करूंगा इस बारे में। बाकी शिवरतन जी जानते हैं, अगर किसी डॉक्टर ने आपके साथ ऐसा बिहेव किया है तो निंदनीय है। भाई डॉक्टर से तो हमारी बात ही नहीं हुई भाई, जो बाहर स्टाफ है वही बदतमीजी बोलता गया, तो अंदर लगी किससे बात करोगे आप बताइए ना। मेरा सवाल ये है कि नहीं, इसमें मैं आना चाहता हूँ बीच में। केशव जी आपने बात सही कही है, पहले उन्होंने भी, मैं मोहनलाल जी पीछे बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन बोल रहा हूँ। इस डिबेट को गलत डायरेक्शन में लिया जा रहा है। मैं ये नहीं मानता कि कोई भी डॉक्टर अनअप्रोचेबल है। जब केशव जी अभी कह रहे हैं मैं आईएमए प्रधान से बात करूंगा, आप ये समझिए आईएमए प्रधान से वो बात कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप भी उस डॉक्टर से बात कर सकते थे। ये डॉक्टर के नाम पे बात की जा रही है, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं था जिसने अगर ये जो भी कुछ किया या जो भी कैसे कह रहे हो, आप उसके लिए डॉक्टर को मत जिम्मेदार उठाइए। आपके पत्रकार है, आपका कोई पत्रकार अगर कोई साथी जा रहा है और आपके नाम पे कोई कह दे, आपके मान लो आपकी टीम में कोई बंदा है और एकदम कह दे नहीं जी मोहनलाल ने मेरे साथ बदतमीजी कर दी जी, वो गलत बात है। जो बंदे ने अगर कुछ गलत कर दिया है वो गलत बात है, लेकिन आप उसको सिर्फ डॉक्टर के ऊपर नहीं डॉक्टर साहब मैं डॉक्टर साहब मैं थोड़ी सी इसमें कहना चाहूंगा कि जब मोहनलाल जी ने ये डिबेट की और हर पूरे शहर के अंदर जब इस चीज की पता लग गया, तो कम से कम उन डॉक्टर का भी एक फर्ज बनता था कि जो इस हॉस्पिटल का नाम लिया जा रहा है वो भी एक पत्रकार को बुला के कह देते कि उनका फर्ज बनता था, मेरे हॉस्पिटल में मेरी बदनामी हो रही है, तो एक डॉक्टर का भी देखिए कि फर्ज बनता था कि एक डॉक्टर की अगर मेरी को पर्सनल बदनामी करे कि मेरे रेस्टोरेंट पे या मेरे उस पे नहीं घुसने दिया, क्योंकि बाहर सारे फोर्थ क्लास खड़े होते हैं, क्योंकि डॉक्टर को हम भगवान का रूप देते हैं शिवरतन जी, तो मैं ये समझता था कि डॉक्टर का भी फर्ज बनता था। बात सही है, आपकी बात सही है केशव जी की, डॉक्टर के अगर खिलाफ की बात कही जा रही है वो डॉक्टर इनसे टच में कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि हम सब लोग एक बात पे, आप मुझे अब सब लोग बैठे हैं, लेकिन उसमें ये ना करें कि डॉक्टर ने बदतमीजी करी है। मैं ये कह रहा हूं उसमें नहीं, मैं तो वो बात कह ही नहीं रहा। नहीं मैं देखिए डॉक्टर साहब क्या है, एक बड़ा हॉस्पिटल है, एक बड़े हॉस्पिटल अगर किसी डॉक्टर के नाम से चल रहा है जो उसके मालिक हैं, अगर मेरा स्टाफ कहीं किसी के साथ बदतमीजी करता है तो उसमें मेरा हॉस्पिटल और वो डॉक्टर ही बदनाम होता है। देखिए मेरा एक छोटा सा आपके रोड पे एक रेस्टोरेंट है डॉक्टर साहब, अगर वहां मेरा स्टाफ किसी को बदतमीजी करता है तो सीधी बात मेरे पे या मेरे बच्चे पे जाती है कि वहां आपका स्टाफ मुझसे गलत बात कर रहा है। लेकिन उसके लिए मुझे बदतमीजी कर दी केशव जी, मान लो आपके स्टाफ ने बदतमीजी कर दी, तो अगर किसी के साथ कर दी वो आपसे बात करेगा ना,
वो उसके लिए मैं डॉक्टर साहब मैं वही कह रहा हूँ कि उसके मैं वही मैं डॉक्टर साहब आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि उसके लिए मोहनलाल जी को आपका जवाब शांतिपूर्वक नहीं मिल रहा उसको, या संतुष्टिपूर्ण नहीं मिल रहा है, या आप उनको आके अपने स्टाफ को नहीं कुछ कह रहे कि भाई तूने बदतमीजी क्यों करी या कोई बात, तो मैं समझता हूँ। लेकिन अगर हम सिर्फ यही कहते हैं कि जी उनके देखिए डॉक्टर साहब देखिए, मैं किसी डॉक्टर पे ऐलान नहीं करूंगा, लेकिन इस बात को हुए अब 24 घंटे हो चुके हैं, और मैं यही चाहता था कि उसके बीच में ये डिबेट जो चल रही है उससे पहले वो जो भी डॉक्टर्स हैं या जो भी हॉस्पिटल है, मैं चैनल पे उसका नाम नहीं बताऊंगा या नहीं लूंगा, सब जानते हैं, लेकिन एक डॉक्टर का भी फर्ज बनता था, अगर उस डॉक्टर अगर हॉस्पिटल का मालिक मैं अगर होता डॉक्टर साहब, तो मैं अब तक क्लियर ये प्रेस वार्ता करके कर चुका होता कि मेरे स्टाफ के साथ ऐसा हुआ है, और मैं अब तक उसकी सफाई दे चुका होता, क्योंकि एक बड़ा हॉस्पिटल ताकि बदनाम ना हो, इस वजह से मैं उसकी सफाई दे चुका होता डॉक्टर साहब। केशव जी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या प्रेस का भी फर्ज नहीं बनता कि हम जब चला रहे हैं तो उससे पहले डॉक्टर से भी बात कर लें? क्या प्रेस का फर्ज नहीं है? क्या डॉक्टर साहब वो तो मोहनलाल जी कह रहे हैं कि मेरे से डॉक्टर से मुलाकात नहीं करने दी जा रही है, मेरे से डॉक्टर बात ही नहीं कर रहे हैं, हॉस्पिटल को उसको अंदर नहीं एंट्री किया जा रहा है, उनका वो जो माइक्रोफोन है वो उनको उखाड़ किया जा रहा है उनके कान से। नहीं, ये अगर ये कहें कि मान लो कि डॉक्टर का मैंने देखी है बाइट, ठीक है, आपने भी देखी है, उसमें कहीं पे भी पत्रकार ने ये नहीं कहा कि मैं अंदर जाके डॉक्टर से बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब देखिए, इतना बड़ा हंगामा अगर हॉस्पिटल के बाहर में हो रहा है डॉक्टर साहब, अगर मेरे रेस्टोरेंट पे इतना बड़ा हंगामा हो रहा होता तो मैं अब तक नहीं भी होता, पहुंच भी होता बाहर सड़क पे नहीं, सड़क पर नहीं, अंदर बुला लीजिए आप, अंदर बुला सकते हैं इनको डॉक्टर साहब। नहीं सड़क पे एक डॉक्टर एक रेपुटेड पर्सन है, मैं उनको रोड पे आने के लिए नहीं कह रहा, और ना ही हमारी क्षमता है, ना मोहनलाल की क्षमता है। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर रोड पे है, मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर अपने केबिन में बैठे हैं, आपको अंदर जाने से कोई नहीं रोकेगा। वो तो मोहनलाल जी ज्यादा क्लियर बताएंगे। मैं अंदर जाके बाइट बनाना चाहता हूँ डॉक्टर से, मैं बात करना चाहता हूँ, कौन रोकेगा आपको? जब हम बाहर वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियो बनाने में परेशान हो रही है, आप डॉक्टर से बात करो ना, मैं मोहनलाल जी यही कह रहा हूँ, आप डॉक्टर से बात करके आप उनपे मेरी बात समझिए, जो बाहर उनके और अभी हम क्या कर रहे हैं जी, डॉक्टर ने ये कर दिया जी, डॉक्टर से तो बात ही नहीं है। नहीं, हमने कहा हॉस्पिटल संचालक को चाहिए था अपना वर्जन दे, जवाब दे, 24 घंटे खबर चले हो गया। मैं मोहनलाल जी मैंने आपकी बाइट देखी है, सुनो मोहनलाल जी मैंने आपकी बाइट देखी है, उसमें कहीं पे भी अंदर जाने का कोई प्रयत्न नहीं है। अंदर कैसे जाएगा, वो मरेगा क्या? हम मरेंगे? कैसी बात कर रहे हो, मरेगा ऐसा कोई मतलब कोई मर्डर थोड़ी करेंगे आपका, ऐसी कैसी बात कर रहे हो आपको? ये तो गलत बात है आपकी। नहीं, ये तो बात गलत है। देखो मोहनलाल जी, ये गलत है, ये तो गलत बात है। मर्डर कैसे कर देगा कोई? नहीं, ये नमस्कार। पहले तो ये जो आपके ऊपर जो हमला किया है, किसी ने भी किया है, ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और जहां तक मैं ये डिबेट केशव जी की और डॉक्टर साहब की सुन रहा था, अगर मान लो मेरे साथ अगर किसी ने बदतमीजी कर दी, जैसे डॉक्टर साहब ने ये कहा कि आपने अंदर जाके करना चाहिए था, अगर जब हमारी लड़ाई इस सड़क पे आ चुकी है और सड़क पे आने के बाद मोहनलाल जी का ये फर्ज नहीं है, क्योंकि अगर वो अंदर जाते हैं तो कहीं ना कहीं डॉक्टर उसमें इनके ऊपर ये लगा सकते हैं कि मेरे केबिन में आकर मेरे साथ जान से मारने की धमकी दी। डॉक्टर साहब आप समझिए, आप डॉक्टर साहब प्लीज मुझे एक पत्रकार बता दो। आप मेरी बात मैंने आपकी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, पूरी बात मैंने आपकी बात सुने। अगर मेरे साथ जो भी इन्होंने इनके कान में जो ईयरफोन लग रहे थे, देखो आग लग जाती है, वो कहीं भी किसी का हॉस्पिटल का किसी का फॉल्ट नहीं है। अगर वो कवरेज कर रहे हैं तो इसमें इनकी ये तो अपने, अगर कोई भी शहर के अंदर कोई भी घटना होती है ये तुरंत जाते हैं, तुरंत दिखाते हैं। तो इनके साथ अगर इस तरह की घटना करना या इस तरह की है ना वो बदतमीजी करना, मेरे ख्याल से ये सही बात नहीं है। और ये तो मोहनलाल जी हैं जो चुप रह गए। मेरा जैसा इंसान होता तो मैं पहले थाने में दरखास्त देता, कानूनी कार्रवाई करता। ये तो मोहनलाल जी है, इधर पत्रकार होते हुए भी इन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी। आपने ये जैसे ये कहा ना कि भाई डॉक्टर से बात करनी चाहिए थी, अगर मैं डॉक्टर से बात करने जाता और इस तरह का हादसा हो चुका था और इन्होंने मीडिया के, क्योंकि हॉस्पिटल की बदनामी है और ये अगर खुद अगर बात करना चाहते जा रहे हैं तो क्या पता वही इनके खिलाफ दरखास्त दे देते डॉक्टर साहब कि भाई मेरे साथ मारपीट करने आए थे जी, मेरे कैबिन में घुसने थे। आप बताओ, आपकी तो स्कूटी है, इनकी तो स्कूटी नहीं ना सर, आप बताइए डॉक्टर साहब।
ये कहा आप मतलब अगर मान लो आपका स्टाफ, आप जैसे आपने ये कहा कि अगर मेरा स्टाफ या केशव जी ने कहा मेरे स्टाफ ने अगर कोई बदतमीजी करी है तो मुझे पता चल गया, 24 घंटे हो चुके हैं। अगर कोई बात होती है तो मोहनलाल जी ये कहते हैं कि मेरे स्टाफ ने अगर कोई गलती करी है तो ये गलती, ये निंदनीय है और मैं है ना सॉरी फील करता हूँ, इसमें कोई बात थोड़ी प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है निनानिया जी। जी जी आपने तो बहुत पत्रकारिता की है, कल पूरा वीडियो आपने देखा है, क्या लगता है हमारा फॉल्ट है, हम सॉरी बोल दें? देखिए मोहनलाल जी, पत्रकार का जैसा था उन्होंने कुछ नहीं किया, हमने कब कहा डॉक्टर ने किया? हमने कहा हॉस्पिटल के जो लोग हैं कोई भी है, मैंने तो बड़ी खबर में बोला कि हम नहीं जानते ये कौन है, लेकिन वो कौन है जो बदतमीजी करने वाले? डॉक्टर को जानते हैं, आपके हॉस्पिटल के बाहर वो बैठे हैं, तो जाहिर है आप तो मालिक को जानता होगा ना। नहीं समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका नेटवर्क इश्यू है। देखिए मोहनलाल जी, पत्रकार का आपका नेटवर्क इश्यू लग रहा है, नहीं आ रही है आवाज बिल्कुल भी। एक बार फिर कनेक्ट कर ले, एक बार फिर कनेक्ट कर ले मेरे को। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर दोबारा से हेलो, कर ले। आ रही है निनानी जी, आपकी आवाज आ रही है? आ रही है। देखिए जी, पत्रकार जब कोई घटना हो जाती है तो पत्रकार का काम मतलब उसका एक सोशल काम है, वो जाते हैं वहां। लेकिन ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई मतलब यहाँ हमारे पर गैंग बना रहे की बात है, ये हो रही है वो हो रहा है। अब डॉक्टर साहब एक बात बताइए, पिछली बार नंदलाल हॉस्पिटल के अंदर इन पत्रकारों के साथ तबदीली डॉक्टर साहब ने खुद की, बताओ, उनसे बात करने गए थे, क्या आपके डॉक्टरों ने हमारी ने क्या किया, आपके डॉक्टरों ने बताइए। और मैं तो कहता हूँ जिस आदमी ने भी की है, इनके तो कर्मचारी वो बदमाश फौजपाल रखे हैं, लगा रखे हैं, उसे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और तो कार्रवाई होनी चाहिए। और रही बात वो दिखा रहा है बाहर, अगर साइड का काम दिखा रहा है, पानी है ये है भाई, फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती, तो ये प्रशासन की वो कर रहा था, आप पे थोड़ी कर रहा, प्रशासन काम था, भाई सड़क टूटी है या एफआईआर नहीं आ सकती। तो देखो कहीं ना कहीं डॉक्टरों का भी वो है। और मैं तो कहता हूँ ये निंदनीय है जो पत्रकार के साथ हुआ है। हमने तो कभी ऐसा काम देखा नहीं, हमने खूब कवरेज किए। अगर इस तरह का हादसा अगर पत्रकार के साथ ही होने लग गया तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित है? कहाँ सुरक्षित है? कहाँ सुरक्षित है? ये तो मोहनलाल जी ने, मैंने तो इनको ये कहा था, मैंने तो इनको मोहनलाल जी को कहा था कि आप एक कंप्लेंट करिए, कंप्लेंट करके मैं आपके साथ हूँ, मैं इस तरह के अगर आप कहीं भी जाएंगे कल को एक ये तो चलो मारपीट नहीं हुई, अब तो तोड़ कोई है ना वो नहीं करा कि भाई है ना कोई डंडा मारा हो या कोई मारा हो, और आगे अगर कोई ये लेके जाते हैं और कहीं इनके साथ अगर कोई मारपीट हो गई और ज्यादा सीरियस बात हो गई तो ये कहाँ जाएंगे? अगर अभी वकील साहब हमारी सुरक्षा नहीं, देखिए पत्रकार की सुरक्षा क्या होती है? सुनिए वो तो बात की बात है क्या होता, लेकिन हम अगर कोर्ट कचहरी में लग जाएंगे समाज सेवा कब करेंगे? मैं तो अपने आप को कहता हूँ पब्लिक सर्वेंट विदाउट पे, मैं आप लोगों के लिए हूँ। मैं मॉडल टाउन की सड़कों का लगातार मुद्दा उठा रहा हूँ, केतन जी को पता है, वो आप ही लोगों के लिए उठा रहा हूँ। मैं नहीं रहता मॉडल टाउन में, आप लोग रहते हो, आप लोगों के हॉस्पिटल है, मैं आप लोगों के लिए आवाज उठा। पिछले दिनों जब ये मुद्दा उठा, रामदेव बाबा ने कहा हम डॉक्टरों के साथ खड़े थे, बिल्कुल जी, को लेकर के रामदेव ने जो बयान बिल्कुल डॉक्टर भगवान का रूप है। हाँ हमने डिबेट हमारा पार्ट है, हमने बैठाया है तमाम चीजें, और उनकी सुरक्षा को लेकर हमने मांग की है। लेकिन जब डॉक्टरों की सुरक्षा है तो पत्रकारों की सुरक्षा क्यों नहीं? क्या जब आपके हॉस्पिटल के अंदर तो पेशेंट के परिजन दंगा करते हैं तो आपने तो बोर्ड लगा दिया मामला दर्ज होगा? अब डॉक्टर के जो परिचित लोग हैं, जो डॉक्टर के जो काम करने वाले लोग हैं, अगर वो किसी पत्रकार के साथ बदतमीजी करता है, मोहनलाल जी बात सुनिए, मोहनलाल जी बात सुनिए। मेरा कहना ये है, एक इंसिडेंस हुआ जिसमें कोई डॉक्टर भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, हम उस इंसिडेंस के बेस पे सारे डॉक्टरी प्रोफेशन को एकदम इन्वॉल्व कर देते हैं। और जो भी शहर के प्रबुद्ध नागरिक है, मेरी सबसे हाथ जोड़ के ये वो विनती है कि हम सब करते हैं ये काम, कि हम सिर्फ डॉक्टरों के नाम पे, मतलब एक भी चीज हो रही है तो हम सारे डॉक्टरों सारे प्रोफेशन को उसमें इन्वॉल्व करके, हाँ जी ये कर रहे हैं जी, ये कर रहे हैं जी हम मैं ये कह रहा हूं कि एक तो आग लगना चलो एक नॉर्मल काम हो सकता है कि कहीं भी लग, किसी के घर में लग सकती है, किसी के ऑफिस में लग सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसका भी कवरेज करने जा रहे हैं तो एक तरीका तो होगा ना उसका। और फिर दूसरी बात, अगर हम डॉक्टर से नहीं मिल सकते, मैं नहीं मान सकता कि आप उस डॉक्टर से नहीं मिल सकते, कोई भी डॉक्टर अनअप्रोचेबल है। आप बाहर से खड़े होके
अगर वीडियो बना रहे हैं, आप अंदर जाके डॉक्टर से मिलके अगर आप बना लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई डॉक्टर आपके खिलाफ इस तरह का कोई आप ये कीजिए आप जान से मारने की ओर लगा देंगे या इस तरह की लगा देंगे। कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है तो मुझे बता दो। आपने खूब कवरेज की है हॉस्पिटलों के कि पत्रकारों को आपने किसी ने ये कहा कि मेरे खिलाफ जान से मारने की धमकी दे दी। ये हम एजम्पशंस में बातें करेंगे तो फिर बात गलत हो जाएगी। हम उस बात पे चले, मुद्दे पे। हम एक आपके साथ इंसिडेंस हो गया, मैं समझ रहा हूं कि आपके कान में से वो निकाला, वो एक इंसिडेंस ठीक है कि वो कह भी सकते थे कि भैया आप मत करिए आपको, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि वो डॉक्टर नहीं है। आप उस डॉक्टर के लिए मत जाइए क्योंकि आप काम सारा अस्पताल पे कर। अजय अस्पताल में नहीं मोहनलाल जी नहीं हाँ, मैं कह रहा हूँ ना वो जो भी इंसिडेंस था वो एक ओवर एग्जैजरेशन था, लेकिन दूसरे डॉक्टरी प्रोफेशन को नहीं करेंगे आप। नहीं मोहनलाल जी, एक सेकंड रुकिए, पूरा मामला ब्रीफ कर देता हूँ। हमारे साथ एक और पत्रकार साथी थे। डॉक्टर सुन पा रहे मेरे को? डॉक्टर सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन रहा हूँ। हमारे साथ एक और पत्रकार साथी थे। बाहर जो लोग बैठे थे जिन्होंने हमारे साथ इंसिडेंट किया है, उनसे मैंने पूछा है क्या यहाँ पे आग लगी है? वो बोले हमारे यहाँ कोई आग नहीं लगी। फिर फायर ब्रिगेड ऑफिस में हमने फोन किया है, वहां से भी पता चला आग लगी है, गाड़ी आई है 4:40 पे। सारी कॉल रिकॉर्डिंग है, सुना दो आपको सारी कॉल रिकॉर्डिंग फायर ब्रिगेड की। वो बात करने के बाद फिर हमने कहा भैया फायर ब्रिगेड वाले कह रहे आग लगी, बोला आप जाइए अपना काम कीजिए। उसके बाद फिर हम वहां से सिर्फ एक फोटो खींच रहे थे और फोटो खींचने में वो सामने से उठ करके वहां से आ गए और वो हमसे जिल बहस कर रहे। फिर दूसरा उसका आदमी उठ करके आता है वहां से, वो बदतमीजी करता है। आप सुनिए, वो हमसे आई कार्ड मांग रहे हैं कि आप अपना आई कार्ड दीजिए। मैंने कहा हम तो आई कार्ड दिखा देंगे, आप कौन है? आपको हर एक आई कार्ड दिखा दें पत्रकार। राह चलता आदमी पत्रकारों के आई कार्ड चेक करेगा और वो नहीं बताएगा वो कौन सा हॉस्पिटल में किस पोस्ट पे है। अब सवाल सुने ना, पूरा वीडियो आपको भेज दूं, जो ओरिजिनल वीडियो है वो भी आपको भेज दो, एक बार देख लो, आपको और पता चल जाएगा कि फाइट किसका है। सवाल ये हो रहा है। अगर बुरा ना माने तो एक बात बोलूं मैं, आई कार्ड मांगना तो देखो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मांग सकते हैं। वो तो कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग आपको जानते होंगे जैसे हम जानते हैं, वो तो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें तो हमें मानने वो भी नहीं करना चाहिए। कोई हमसे भी मांगते हैं, पुलिस वाले भी मांगते हैं और हम अपने आप को कह रहे हैं मैं तो बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, मेरे से क्यों आई कार्ड मांग लिया, हम निकाल के देते हैं आई कार्ड। वो तो बड़ी बात नहीं है। दिखा रहे हैं ना आपको, उसको माइक आईडी है ना हमारे हाथ में, हमारे एचआर न्यूज़ की क्या रखी और एचआर न्यूज़ की माइक आईडी है ना हमारे हाथ में, दिखा रहे हैं ना। नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि ये इसको इशू बनाना चाहिए कि उसने आई कार्ड क्यों मांग लिया। आई कार्ड मांग सकते हैं डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में वो किस पोस्ट पे है कि डॉक्टर है, कंपाउंडर है, कौन है, वो भी तो बताना चाहिए ना कि भाई साहब मैं इसलिए मांग रहा हूं। वो बिल्कुल आप मांगिए ना उनसे, आप उनसे मांगिए कि भाई तुम हो कौन। मैं ये तो कह रहा हूँ, तो गुस्सा है। झगड़ा तो यहीं से हुआ जब हमने मांगा कि आपको तो आई कार्ड दिखा देंगे, आप कौन है बताइए, आप तो बताइए। नहीं वो मैंने आपकी में देखा नहीं, वो उसमें उन्होंने मांगा था, यही दिखा रखा आपने कहीं पे नहीं दिखाया था तू कौन है, तू अपना आई कार्ड दिखा दे। देखिए एक घंटे की रिकॉर्डिंग तो चला नहीं सकते, एक घंटे की रिकॉर्डिंग नहीं चलती, मेन में शॉर्ट चलते हैं। मैं कहता हूँ आपको पूरा ओरिजिनल वीडियो दिखा दूं आपको, जब से हमने रिकॉर्डिंग। देखिए मोहनलाल जी, डॉक्टर साहब आग लगना एक स्वाभाविक है। देखिए आग लग गई कोई बड़ी बात नहीं। अभी आपके आगरा में, अभी आपके महाराष्ट्र के बॉम्बे में, जहां पर आगरा के अंदर भी एक मिसहैपनिंग हुई, 17 वहां पे कैजुअलिटी हुई, वहां भी पत्रकार गए और पत्रकारों ने तो वहां के अंदर तक की रिकॉर्डिंग करी, लेकिन वहां पत्रकारों को मान सम्मान दिया गया। लेकिन एक रेवाड़ी में कम से कम एक पत्रकार के साथ, मैं कहता हूं कल जो भी हो गया, कल की घटना को या 24 घंटे हो चुके हैं डॉक्टर साहब, कि आज तक भी वो हमारे डॉक्टर साहब का फर्ज जरूर बनता था कि मोहनलाल जी को कम से कम इतना फोन वो जरूर कर ले कि मेरे स्टाफ से अगर बदतमीजी हो गई है तो आप मेरे पास आइए, हम बैठ के उसको सामने कर देते हैं। ये छोटी सी बात थी डॉक्टर साहब। 24 घंटे में अगर इस घटना का अब तक भी उस पर अगर वो डॉक्टर हॉस्पिटल रियलाइज नहीं कर रहा है तो ये बहुत शर्म की बात है डॉक्टर साहब। वो सारे हॉस्पिटल को एक बदला। और आप जैसे कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि भी मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जाता, मीडिया को अंदर जाने की घटना तो हमने नंदलाल हॉस्पिटल में एक पत्रकार के साथ देखी है, जहां डॉक्टर खुद हॉस्पिटल से उनको धक्के देके बाहर निकाल रहे हैं डॉक्टर साहब। वो तो घटना हमने कैमरे में देखी है डॉक्टर साहब। वो नंदलाल हॉस्पिटल जिसके खिलाफ डीसी और प्रशासन ने कार्रवाई की है, उसकी घटना तो हमने खुद, अब एक डॉक्टर जो उनको कमरे से अपने बाहर निकाल के धक्का लगा रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं ये कह रहा हूँ उसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा है, किसी डॉक्टर ने डिफेंड भी नहीं किया, ठीक है, ये बात को
जी। अगर लेकिन डॉक्टर 24 घंटे की इस घटना को आज 24 घंटे हो गए हैं, जी। क्या उन डॉक्टर साहब का एक बार भी नहीं बनता था कि इसमें वो मोहनलाल जी को कभी कहीं पे फोन भी ही करके डॉक्टर अपना इन्वॉल्व नहीं है। नहीं केशव जी, डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं है इसमें बदतमीजी वाले एपिसोड में कहीं पे भी। नहीं, हॉस्पिटल तो है ना डॉक्टर साहब ना, उसमें पहले डॉक्टर साहब वाले में था, हॉस्पिटल तो आपने मालिक बताया तो था। है ना। सर इसमें देखिए हॉस्पिटल डॉक्टर है, साहब, हॉस्पिटल मालिक तो डॉक्टर साहब, मालिक तो उसी हॉस्पिटल के वो है ना भाई, आप मालिक तो। उसमें तो ये भी कहा गया था कि ये गलत है। देखो आपको मैं बताऊं, डॉक्टर की तरफ से ये कहा गया था कि ये गलत किया, लेकिन तो इसमें गलत का, जब डॉक्टर अगर गलत का नहीं है, थोड़ा सा वो डॉक्टर को बोल मोहनलाल जी रहे को हैं तो फोन गलत। करके देखो कहते ये तो डॉक्टर साहब, दो तो उसके चीजें अंदर हो मान सकती है सम्मान केशव दोनों जी। का ही बढ़ जाता। केशव जी सुनो बात, अगर प्रेस वहां जाके एक फाइट को एक फायर को कवर करने जा रही थी, जबकि फायर का मुझे तो नहीं पता कितना एक्सटेंट था, आप लोगों ने देखी हो तो पता होगा, पर मुझे नहीं देखा ना, मैंने वहां फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी देखी। हो सकता है जब मोहनलाल जी कह रहे हैं तो वह गए ही होंगे, ठीक है, मान लेता हूं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई फायर बहुत बड़ी फायर थी। और एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, पीछे ही मेरा हॉस्पिटल है, तो मेरे अस्पताल से बिल्कुल दिखती है वो, तो मैंने कभी भी वहां पे नहीं देखी ऐसा फायर का कोई शोर मचा हो, ठीक है। चलो वो कोई बात नहीं, अंदर लगी होगी कोई फायर, छोटी मोटी फायर होगी जो बुझा दी गई है, और ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम इसी चीज पे खेलते रहेंगे कि उन्होंने क्यों नहीं बुलाया। मैं ये भी कह रहा हूं ना, जब जब ये पत्रकार टीम पहुंच गई थी मोहनलाल जी की वहां पे कहने के लिए कि हम फायर को कवर कर रहे हैं, तो 24 घंटे में इन्होंने कोई डॉक्टर को क्यों नहीं कवर कर लिया। हम ये कह रहे हैं कि डॉक्टर ने इनको क्यों नहीं बुलाया। मैं ये कह रहा हूं कि पत्रकारों ने, मतलब मोहनलाल जी की टीम ने क्यों नहीं एक बार भी डॉक्टर को फोन करके बोल दिया कि जी हम आपसे बाइट लेना चाहते हैं उस इंसिडेंट के बारे में। डॉक्टर साहब जब कोई बात हो जाती है ना सर, जब देखिए डॉक्टर साहब एक मिनट, मैं बोलने को मैं बोला, डॉक्टर साहब अगर कोई किसी के साथ अगर कोई बात हो जाती है तो भार्गव साहब एक सेकंड रुके, इसको मैं क्लियर कर लूं। डॉक्टर साहब सुनिए, जब मैं कवर करके घर आया हूं ना पहला लाइव करके, मेरे पास विराट हॉस्पिटल से धर्मेंद्र का फोन आता है, बोला मोहनलाल जी क्या मामला हो गया, ये आपका लाइव देख रहा था। वो विराट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उनकी सिस्टर का हॉस्पिटल है, उनका मेरे पास फोन आता है, बोले इस मामले को यहीं छोड़ दो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब आप बताइए मैं क्या जवाब दूं आपको, आप बताओ। नहीं मैं कैसे बताऊंगा जब मैं इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हूँ कि मैं उसने क्या बोला क्या नहीं बोला, ठीक है। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, ये बताओ जरा कि वो यहाँ छोड़ दे वहां छोड़ दे। और विराट हॉस्पिटल है, हाँ जी, विराट मीर की बहन का हॉस्पिटल है ये, डॉक्टर विराट मीर की बहन का हॉस्पिटल है। हाँ विराट हॉस्पिटल वालों की सिस्टर बताइए जिनका ये हॉस्पिटल है, किडनी हॉस्पिटल। अच्छा, हाँ वो तो वो धमका रहे हैं ऐसा? नहीं हाँ। नहीं 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 मोहनलाल जी, मैं नहीं मानता कि विराट वीर आपको धमका रहे हैं। विराट मीर नहीं, धर्मेंद्र जी का फोन है वहां जो उनका हॉस्पिटल देखते हैं मेन आदमी। नहीं नहीं ये धर्मेंद्र की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, धर्मेंद्र की, मैं धर्मेंद्र की बात कर रहा हूँ जो वो काम करते हैं बीकानेर गांव के आसपास के। वो और मैं तो देखो डॉक्टरों के लिए बोल सकता हूँ कि डॉक्टर ने ऐसा नहीं किया है, तो हमें डॉक्टरों के लिए नहीं बोलना चाहिए, बाकी स्टाफ तो डॉक्टर साहब उसीलिए बात वही कर रहे हैं कि किसी डॉक्टर के बारे में ये बात चर्चा नहीं चल रही। अगर डॉक्टर के किसी स्टाफ ने भी अगर वो बदतमीजी की है तो वो भी हमारे लिए एक निंदनीय है, क्योंकि वो हॉस्पिटल के साथ जुड़ा हुआ है। अभी केशव जी मुझे ये लोग आप में से कोई बोल रहे थे कि जी ये देखिए जी पत्रकार के साथ इस बदतमीजी हो रही है तो मरीजों के साथ तो क्या हाल होता होगा। अब मुझे ये बताओ, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या कोई भी हॉस्पिटल है, अगर मरीजों के साथ बदतमीजी करेगा तो जाएगा कौन। अब एक हॉस्पिटल तो रहा नहीं है रेवाड़ी में, प्राइवेट है तो सारे के सारे लोगों के पास ऑप्शन सब है, कोई ऐसे ये नहीं है कि जी मरीजों के साथ कोई सरेआम बदतमीजी करेंगे और वहां फिर भी मरीज जाते रहेंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बदतमीजी ऐसे सरेआम कोई बदतमीजी करता है डॉक्टर। देखो ये बात अलग है, हम चीजों के दोनों पहलू नहीं देख रहे हैं, हम चीजों के दोनों पहलू नहीं देख रहे। मैं भी डॉक्टर हूं, मुझे भी पता है चीजों का। कई बार ऐसा होता है कि हर चीज बहुत एक पहले से एक पहलू देख लिया जाता है, डॉक्टर को एकदम कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, वो गलत बात है। डॉक्टर ठीक है, ये बताइए डॉक्टर का तो प्रोफेशन तो चलाना है ना जी, अब जो प्रोफेशनल सर्विस है वो तो चलानी है ना। तो अगर हम बदतमीजी करते रहेंगे डॉक्टर, तो मरीज कौन आएगा दिखाने के लिए आपके पास। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जो ये किडनी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं आपके आईएमए के मेंबर हैं? हाँ होंगे जी आईएमए के मेंबर, तो मैं नहीं बता सकता ये बात, क्योंकि अभी मैं देखो आईएमए में पदाधिकारी नहीं हूँ, तो जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं या तो वो बता पाएंगे कि ये है कि नहीं है। शायद मेरी जो बात हुई थी आपके प्रेसिडेंट से है डॉक्टर पवन गोयल जी, उन्होंने मना कर दिया था कि आईएमए में शायद नहीं है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी जानकारी है।
मोहनलाल जी फिर से आपकी बात नहीं सुन पा रहा, कट कट के आ रही है। ठीक है, अब आवाज आ रही है मेरी? डॉक्टर साहब मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मोहनलाल जी का मान सम्मान बना रहे, और आप अगर जब हमारे इस चैनल पे आए हैं और तो आप इसमें पहल कीजिए, और अगर कोई भी गलती अगर उसमें विराट वो किडनी हॉस्पिटल के किसी भी कर्मचारी ने की है तो आप उसमें पहल कीजिए, और अगर कोई भी गलती की है और इनका मान सम्मान रहे, यही हम चाहते हैं, और क्या है। नहीं नहीं, वो देखो मान सम्मान सबका रहना चाहिए सुनील जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और मैं आपका बहुत आदर करता हूं क्योंकि आप बहुत संयमित तरीके से बोलते हो। मैंने 2-3 डिबेट में पहले भी आपके साथ पार्टिसिपेट किया है रेवाड़ी में ही, और आपका मतलब वर्जन में बहुत अच्छा होता है, मुझे पसंद है इस बात को। लेकिन एक चीज मैं आपको मैं यही कह रहा हूं कि मोहनलाल जी बिना किसी और को इन्वॉल्व करे, ना मेरे को ना आपको, किसी को भी डायरेक्ट उनसे बात करे डॉक्टर साहब से, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। एक बार ये बोल दें, एक बार उनसे कि जी ये प्रॉब्लम हो गई है आपके अस्पताल में, अगर वो डॉक्टर साहब आपसे ठीक बात नहीं करते हैं तो अपन बात कर सकते हैं, लेकिन एक बार कॉन्टैक्ट तो करना बोल रहा था कि अगर वो पहल किडनी हॉस्पिटल के डॉक्टर के थ्रू अगर मोहनलाल जी के पास चली जाती, तो सही बात, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद, तो देखिए एक डॉक्टर का बड़प्पन और बढ़ जाता। अगर वो एक कॉल कर देते, अगर एक वो कॉल कर देते तो उसी में बढ़ जाता। आप जो डिबेट कर रहे हो, मुझे लगता है ये डिबेट जब एयर होगी, ये डिबेट जब एयर होगी तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब अगर देख लेंगे तो वो खुद कर लेंगे कॉन्टेक्ट इनसे। इसके मतलब 24 घंटों में उन्होंने अभी तक खबर नहीं देखी है, ना उनको पता है कि ऐसा शहर में वाकया हुआ है, ना कुछ ऐसा। तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, जम्मू जी भी हमारे साथ जुड़े, महावीर सिंह निरानिया जी भी जुड़े। देखिए हमारा काम किसी के बारे में बुराई करना नहीं है, हमारा काम है आम हित के मुद्दे उठाना, और मैं लगातार यही करता हूँ। डॉक्टर साहब भी शायद इस बात को जानते हैं कि मोहनलाल जी जनहित के मुद्दे ज्यादा उठाते हैं। आपके पावर रोड का मुद्दे में जितना मैं पीछे पड़ा हुआ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ मोहनलाल जी आपकी बात को, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एक थोड़ी सी आपसे विनती है कि अगर जिस तरह से कोई भी चीज को ना इंडिविजुअल अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो इंडिविजुअली रखें। अगर डॉक्टर मिलके कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं किसी चीज के लिए तो अलग बात है, फिर तो हम डॉक्टरी प्रोफेशन को कर सकते हैं। मेरा जो मकसद है ना, मेरे को देखो मोहनलाल जी, जैसे आपको पत्रकारिता पे गर्व है ना, सुनो, जैसे आपको पत्रकारिता पे गर्व है, सुनील भार्गव जी को वकालत पे गर्व है, ऐसे ही मेरे को ना डॉक्टरी प्रोफेशन पे बहुत गर्व है, क्योंकि आपको भी पता है ये प्रोफेशन अगर नहीं होगा तो बहुत लोग खराब हो जाएंगे। भगवान के बाद में अगर कोई दर्जा है भगवान तो डॉक्टर साहब, मैं भगवान नहीं, मैं आपको ये कहता हूँ कि हम भगवान भी मत मानो, क्योंकि भगवान को नीचे लाना बहुत जल्दी हो जाता है फिर अगर उस एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है, हम प्रोफेशनल्स हैं, देखो लोगों की सफरिंग में लोगों की सफरिंग में उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं कि भाई उनकी जो तड़प हो रही है उसको हम कम कर सके। और उसके लिए ना देखो बहुत बार चीजें ना बहुत एक प्रोस्पेक्टिव में नहीं देखी जा रही। मैं एक मरीज को देख रहा हूं, उस मरीज के साथ कुछ गड़बड़ हो गया, वो मरीज का प्रोस्पेक्टिव लेके वो बाहर चला जाता है, वो मेरे बारे में गलत सलत बातें करने लग जाते हैं। ठीक है, मैं अंदर कोई सीरियस मरीज देख रहा हूं, मान लो मैं नहीं देख पाया आधे घंटे 1 घंटे किसी मरीज को, मैं सीरियस मरीज को देख रहा हूं, उस टाइम नहीं देख पाया, भाई एक की किसी की जान बचानी जरूरी है, आप बैठ सकते हो फिर भी, तो उसके बारे में वो आके अरे ये डॉक्टर ने तो देखा ही नहीं, ये बकवास कर रहा है, ये अंदर बैठा ये कर रहा है वो कर रहा है। आप मतलब मैं ये कहता हूं कि उस टाइम वो बात को ऐसे उड़ा दिया जाता है प्रेस के द्वारा भी कि यार ये ऐसे कैसे हो गया, डॉक्टर तो ऐसा कर रहा है, ये हैवान हो गए, मतलब ये शब्द ना बहुत गंदे चुभते हैं। मैं ये कह रहा हूं वो वहां पे संयमित भाषा का और दोनों तरफ का वर्जन लेके अगर बात की जाए तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से हम काम समाज के लिए कर सकते हैं। आप भी समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी लोग कर रहे हैं, वकील साहब भी कर रहे हैं, निनानिया साहब भी कर रहे हैं, केशव जी भी लोगों को भोजन देने का काम करते ही हैं, समाजविद भी हैं। तो हम सब लोगों को मिलकर समाज का फायदा करना है और समाज अच्छा बने, हमारे लिए फायदे की बात है। मैं ये कह रहा हूँ अगर आपके साथ कोई गलत हुआ है उसका भी वो होना चाहिए, लेकिन आपकी इज्जत बनी रहनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, पत्रकारों की इज्जत बनी रहनी चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पत्रकार भी बहुत अच्छा काम करते हैं, सारी गलतियां प्रशासन के खिलाफ एक ही फील्ड है, जो पत्रकार है जो आगे लेके खड़ा होता है पॉलिटिशियंस और पत्रकार जो प्रशासन की गलतियां निकालता है, और किसी में हिम्मत नहीं है जितना आप काम कर रहे हैं। मैं आपकी प्रेज करता हूँ उस चीज के लिए। लेकिन डॉक्टर अगर मेरे पास 15 मिनट में विराट हॉस्पिटल से फोन आ सकता है तो जाहिर है डॉक्टर के संज्ञान में तो मामला आ गया होगा ना। अगर वो मुझे 15 मिनट बाद फोन कर रहे हैं, लाइव करने के 15 मिनट बाद फोन कर रहे हैं
कि ये तो हमारे उस डॉक्टर साहब की बहन का हॉस्पिटल है, तो संज्ञान में तो उनके है ना मामला। तो उनको 24 घंटे में याद आई कि हमने पत्रकारों के साथ हमारे कर्मचारियों ने गलत कर दिया, तो हम जाकर के सॉरी बोल दे या पत्रकार को बुला करके मना ले, कोई बात कर ले। कोई बात की कि इन्होंने 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया। आप ये बताइए ना, मेरा फॉल्ट बताइए क्या पहले, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। आपको आईएमओ को हमने बैठाया, इसलिए तो बैठाया ना कि पक्ष रखा जाए। जब वो फोन कर सकते हैं कि फला आदमी का हॉस्पिटल है मोहनलाल जी, आप ध्यान रखिए, तो वहां के मोहनलाल जी, उसी मुद्दे पर मैं, उसी आप वाले मुद्दे पर जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, उसी मुद्दे पर मैं डॉक्टर साहब से भी कह चुका हूं कि इस घटना को हुए अब 24 घंटे हो गए हैं, कम से कम वहां से किडनी हॉस्पिटल से अब तक आपको फोन आ गया होता तो एक समाज के लिए, पत्रकार का जगत के लिए और सबके लिए वो बेहतर होता। जी जी जी, मेरा ये मानना है कि सबका डॉक्टर साहब मान सम्मान रहना चाहिए, और अगर मान लो गलती मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, केशव जी से भी हो सकती है, और तो मेरा ये मानना है कि इनका भी मोहनलाल जी का मान सम्मान जो अपनी है ना जान जोखिम में डालकर ये है ना पूरी पत्रकारिता को आगे लाते हैं और आपको एक समाज में आईना दिखाते हैं कि भाई यहाँ पर ये हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि हमारी इनके मान सम्मान को जो ठेस पहुंची है उसको बरकरार रखने के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती मैं आपसे करता हूँ डॉक्टर साहब कि आप इसमें पहल करिए और जो इनका मान सम्मान जो खोया है उसको आगे लाइए। सुनील भार्गव जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से समझ रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी ये कहूंगा क्योंकि एक इंडिविजुअल डॉक्टर का मैटर है, अभी भी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरी एक राय बहुत अच्छी राय है, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर मोहनलाल जी एक बार कांटेक्ट कर लें और अगर ऐसा लगे कि उनको रिप्लाई मिल रहा है, तो आप भी यहीं पे हैं, हम भी यहीं पे हैं, ऐसी कोई बड़ी बात थोड़ी है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बहुत बड़ी इश्यू है ये एक डॉक्टर के किसी कर्मचारी ने कुछ हो गया, जो भी बात हो गई, जो मैं मानता हूं कि जो उनके साथ हो गया थोड़ा सा वो वैसा हो गया, लेकिन डॉक्टर के से बात करके अगर डॉक्टर की रिप्लाई अच्छी आनी है, मुझे लगता है कि डॉक्टर कोई भी ऐसा नहीं करेगा। और डॉक्टर सुचेता को मैं जानता हूं, जो आप बता रहे हैं उनका, शी इज अ वेरी नाइस लेडी, शी इज अ वेरी नाइस लेडी, वेरी जेंटल लेडी, बहुत 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 मतलब तहजीब से बात करती है। मैंने उनको नहीं देखा, अपने जूनियर्स के साथ भी बहुत अच्छे से बात करती हैं, डॉक्टरी स्टाफ भी जो जाता है उनके साथ भी बहुत अच्छे से बात करती हैं। मतलब मुझे लगता है कम्युनिकेशन का गड़बड़ हो रहा है कि कहीं कम्युनिकेट नहीं हो पा रहे हैं। अब हम बीच में आएंगे कम्युनिकेशन के लिए, तो वो उससे ज्यादा अच्छा है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। वो तो केशव जी के भी एक मकान छोड़ के तो रहते हैं, वो केशव जी के सामने ही रहती है। केशव जी, आप नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं जब से इस घटना के बारे में डॉक्टर मैंने सुना है, जब से इस घटना के बारे में मैंने सुना है, तो मैं खुद चिंतित हूँ कि डॉक्टर साहब का बिल्कुल सीताजी का जो नेचर है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन मैं उसी बात का तर्जु कर रहा हूँ कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। और उनके पास जाने का खतरा तो मतलब हो ही नहीं सकता कि उनके पास जाने से खतरा, मतलब ये तो बिल्कुल, केशव जी आप भी बता दोगे क्या खतरा है उनके पास? नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जब है ना, जब ये बातें हो जाती है तो बहुत अप्रोचेबल है सुनील जी, बहुत अप्रोचेबल है, फोन पे भी बहुत अप्रोचेबल। मैंने कुछ पेशेंट्स के भी बारे में बात करी है, किडनी की एकमात्र डॉक्टर है रेवाड़ी में, बहुत अप्रोचेबल है, बहुत स्वीटली बोलती हैं, बहुत अच्छे से बात करती हैं। ये नहीं मान सकता कि वो अच्छे से बात नहीं करेंगे। मोहनलाल जी भी एक बार बात कर लेंगे ना तो खुद कह देंगे यार ये तो कुछ होना ही नहीं था, ये तो कुछ था ही नहीं। पूछ रहा हूँ, पहले ये तो पता चलिए वीडियो में चेहरे हैं, ये है कौन, ये हॉस्पिटल के हैं या नहीं है, ये हमने गलत खबर चला दी या कोई और आदमी आके हमको धमका गया। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब अगर इनकी जगह मैं ये मानता हूँ, आप करिए, अगर नहीं होगा तो मैं आपको बीच में मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा लग रहा है तो सुनील भार्गव जी हैं, मैं हूँ, हम करेंगे आपके लिए जो भी अगर ऐसी बात होगी तो। हम तो ये सवाल कर रहे हैं, जो ये करने वाले हमारे साथ बदतमीजी करने वाले थे, ये कौन है, इनको मैं तो पहचानता नहीं। मैं यही कह रहा हूँ, एक बार डॉक्टर को बात कर लीजिए, अगर डॉक्टर का आपको नहीं लगेगा तो हम। 3 लोग कौन बैठे थे, ये बाहर 3 लोग कौन बैठे थे जिन्होंने मोहनलाल जी के साथ बदतमीजी करी है, फिर आप मुझे बुलाइए। देखो डॉक्टर साहब, ये है ना निंदनीय बात है, बिल्कुल निंदनीय है। ये तो डॉक्टर साहब देखिए, एक आदमी का मान सम्मान पहले होता है। डॉक्टर साहब, पत्रकार किसी आपके और हमारे पास कोई हथियार नहीं है, आपके और हमारे पास एक मान सम्मान का हथियार है। अगर उसको अगर ठेस पहुंचेगी तो डॉक्टर साहब मेरा यह मानना है कि बहुत बड़ी बात है, ये आदमी के पीटने से बड़ी बात है। ये बैठे हैं बाहर, 2 लोग उठ करके आया है, वो सामने से उठ करके आता है, बदतमीजी करता है, कान में से ईयर निकालता है, पता तो चले वो है कौन।
मैं तो उसको जानता भी नहीं भाई नहीं, तो वो हॉस्पिटल का है, डॉक्टर का मिलने वाला है, कौन है पता तो चले, नाम तो उसी बिल्कुल में पता आएगा ना, चलना हॉस्पिटल में चाहिए आएगा मोहनलाल ना। जी। देखो मैं तो अगर अगर आपकी एक जगह खबर होता। एक खबर लगने से सारी पत्रकार समाज खराब होता है, तो एक हॉस्पिटल में बात आने से सारे हॉस्पिटल भी तो खराब होते हैं ना। एक पत्रकार आपके गलत साथ खबर दिखाते हैं, हम आपके पत्रकार को कहते हैं पत्रकार चोर है जी सारे, मोहनलाल सारे जी चोर थोड़े लोग हैं। आपके साथ केशव चौधरी जी साथ है, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ हूं। अगर मुझे या निनानिया साहब को ले जाएंगे, मैं आपके भार्गव साहब, ऊपर हम पहल करने को भार्गव तैयार साहब हूं। हम नहीं, बिल्कुल, एक बात भार्गव साहब, उस मैं आदमी तभी के से खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और फिर बिल्कुल देखते हैं डॉक्टर साहब उनकी उनकी मतलब हिफाजत करते हैं या नहीं बिल्कुल, करते। अगर अगर आपके साथ, आप तो बहुत सेंसिबल है, सेंस वाले जी आदमी है। अगर कहीं ये घटना अगर मेरे साथ हो जाती, मैं सबसे पहले पुलिस में जाकर शिकायत करता, और शिकायत कर कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने। वो ठीक है, लेकिन हम लोग तो ये हमारा काम हमारा तो और सभी का ये कर्तव्य बनता है। अब और मैं जी मोहनलाल जी जी, आपके साथ हूँ। तो मैं आप जो भी अगर आप कानूनी कार्रवाई कहेंगे, मैं आपके साथ रहूंगा। और डॉक्टर साहब देखो, किसी पत्रकार का इंडिविजुअल तो दुश्मनी होती नहीं किसी की बिल्कुल भी, और हम तो आपके हर अच्छे काम के साथ भी हम आप हैं, लेकिन उसने तो गलत किया है जो आदमी। हरी जी मुझे मोहनलाल जी लगता है कि देखिए, जब तक हमारी डिबेट खत्म होगी, उसके बाद में मुझे लगता है कि उस हॉस्पिटल से आपके पास कॉल आ जाएगी। और मुझे यही देखिए लगता है कि आप, जब ये मुद्दा है, सुनील भार्गव जी ठीक कह रहे हैं कि एक मान सम्मान की लिए ही आदमी जीता है, और जिस आदमी का मान सम्मान नहीं है तो उसको जीने का कोई फायदा नहीं है। तो और आपके मान सम्मान के लिए मोहनलाल जी, सुनील भार्गव जी, निदानिया जी, डॉक्टर जी शिवरतन जी और हम सब आपके साथ हैं। और मुझे साथ है। लगता है कि 24 घंटे के अंदर अब तक ये मामला नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे लगता है कि डिबेट खत्म होने तक 2 घंटे के अंदर अंदर ही आपको डॉक्टर साहब का फोन आ जाना चाहिए मोहनलाल जी। ठीक है, हमें हमें बात को बढ़ाना नहीं था, हमें अपने पत्रकार बिरादरी में भी मामला उठा सकता था, लेकिन हमारा नहीं है। काम ये लड़ाई करना नहीं है। हमारा काम है, सम्मान की बात है, ये एक मैसेज जाना चाहिए, आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े। और रहा सवाल हमारे साथ न्याय का, ऊपर वाला देख रहा है कि वीडियो चले, आम आदमी वीडियो देख के अंदाजा लगा सकता है फाल्ट किसका था, गलती किसकी थी। फिर भी हम ये कहेंगे तमाम आईएमओ को अपने, जब मीटिंग होती है तो उसमें इन चीजों को रखे। डॉक्टर साहब से भी निवेदन कर रहा हूँ, आईएमए मीटिंग में रखे इस बातों को, कि अगर कोई पत्रकार साथी अगर कोई कवरेज करना आता है तो इस तरीके की वहां बदसलूकी ना हो, क्योंकि बिल्कुल सही पत्रकार आप बात ही है। लोगों के लिए आवाज उठाता है। तमाम आप बिल्कुल मेरे सही। साथ जुड़े, न्याय ऊपर वाले को करना है। तमाम लोगों ने, देशवासियों ने वीडियो देख लिया है, जो कुछ करना है जनता करेगी, लेकिन हम ये कहेंगे हमारा काम झगड़ा करना नहीं है, ना मैं गलत खबर जी दिखाता हूँ, ना मैं गलत काम करता हूँ, इसीलिए मैं खुल करके डिबेट कर रहा हूँ। अगर कोई और होता ना, शराबी में गलत होता, फाल्ट होता, तो मैं डिबेट नहीं करता, क्योंकि बिल्कुल मैंने सही कोई बात गलती है। की नहीं। बिल्कुल मैंने सही कोई बात है गलती मोहनलाल की जी, नहीं, आप हर जगह ईमानदारी से हम जाकर। कवरेज करने गए हैं, ईमानदारी से हम कवरेज करने गए, पहले हमने बात की है, पूछा है, उन्होंने मिसबिहेव किया, उसके बाद वीडियो वहां कैमरा चला है। जब वो मिसबिहेव करने लगे तब कैमरा हमारा चला है। डॉक्टर साहब को मैं फिर बता देता हूँ, डॉक्टर साहब मैं आता हूँ, पहले विजिटिंग कार्ड देता हूँ, बात करता हूँ। हमारा जो दूसरा साथी था, पत्रकार साथी, उसके साथ भी यही बदसलूकी वहां हुई है। तभी दोनों दो चैनलों ने कल लाइव किया है, वहां ऐसे नहीं है, वो मुझसे पहले वहां थे, मुझसे पहले स्टेट न्यूज हरियाणा वाले वहां थे, उन्होंने मुझे फोन किया है, और उन्होंने उससे पहले थोड़ी देर पहले लाइव क्लिपिंग चला रखी है, अंदर से आग लगी हुई थी, और यही कहता आग लगी है तो बता, तो उन्होंने मना कर दिया। हमने कहा हॉस्पिटल क्यों झूठ बोल रहा, आग लगी है तो, फिर मामला इतना था, कोई बात थी मोहनलाल जी नहीं, जो दरवाजे बंद है, मोहनलाल जी आप वीडियो देख सकते हैं। जो आपकी आत्मा को ठेस पहुंची है, ये वास्तव में निंदनीय है। और हम निंदनीय सब है। आपके साथ हैं। चलिए, वो अगर डॉक्टर आपको बिल्कुल कहीं शिवरतन भी जी को भी हमारी डॉक्टर आवश्यकता पड़े, शिवरतन जी को भी मैं पता हम बिल्कुल मोहनलाल कंधे बिल्कुल से गलत कंधा नहीं मिला के करता, साथ रहेंगे। बिल्कुल 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 ये बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल। शिवरतन जी को भी पता मोहनलाल गलत पत्रकारिता नहीं नहीं, करता। डॉक्टर उस आदमी को बिल्कुल सजा रिहाई मिलनी चाहिए, उस बिल्कुल उसने आदमी तो को आपकी गलत बात कभी रिहाई नहीं सही की मिलनी है है। चाहिए। मोहनलाल जी, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, डॉक्टर साहब खुद मानते हैं कि 17-19 साल में मैंने कोई गलत पत्रकारिता नहीं की, मैंने गलत खबरें, क्योंकि मैंने जब ट्रेनिंग की थी ना, मुझे एक चीज सिखाई गई थी, गलत खबर करने से बढ़िया खबर ना करें, गलत ऑपरेशन करने से बढ़िया आप ऑपरेशन ना करें, मना कर दे। तो मैं वो प्रवृत्ति का आदमी, गलत खबर जब होगी ना, मैं नहीं चलाऊंगा, जो मुझे नहीं आएगी, जब खबर की जानकारी होगी उसके बाद ही मैं खबर करूंगा। तो कल भी यही हुआ था, और सिर्फ 2 मिनट के बीच में सारा काम हो गया। एक फोटो खींचना था, एक वीडियो बनाना था, 30 सेकंड का क्लिपिंग, उसी के अंदर ये बवाल हो गया, और वहीं से ही हमारे को लाइव करना पड़ा। नहीं, मैं ऐसी छोटी छोटी खबरों में कभी पेन भी नहीं लेता, वो कहते आग लगे, हम पता कर लेते कितना नुकसान हुआ है, खत्म कहानी। 30 सेकंड की खबर चलती, भाई भला हॉस्पिटल में आग लग गई, ये नुकसान हो गया। हमने तो कल भी नुकसान दिखाया, फायर ब्रिगेड के दफ्तर से बात करिए, वो तो आप कीचड़ में पत्थर मारोगे तो कीचड़ उसके, नेचुरल बात है। अगर वो डॉक्टर को चाहिए था 24 घंटे के अंदर जो खबर चल रही,
उसका खंडन उनको करना चाहिए। तो मोहनलाल जी आपके साथ हुआ, गलत हुआ, करना चाहिए था, ठीक ठीक है, बात, हमारे ठीक। लोगों ने गलत किया, बात खत्म हो जाती। अगर 15 मिनट मोहनलाल बाद वो जी, मुझे फोन करके मोहनलाल जी बता मुझे रहे हैं, लगता है 15 मिनट मुझे में बता रहे मुझे हैं भाई, मुझे आप मुझे हॉस्पिटल मोहनलाल जी में लग खड़ा रहा रहे है हैं। कि डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, मुझे लगता है कि ये जब तक हमारी डिबेट डॉक्टर साहब तक पहुंचेगी या किडनी हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब सुबेका के पास पहुंचेगी, मुझे खुद महसूस हो रहा है कि 2 घंटे के अंदर अंदर ही आपके पास उनका फोन आ जाना हाँ चाहिए। बिल्कुल, मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है कि ऐसा बिल्कुल हो सही जाएगा। है ना। और और दोनों ही मान सम्मान वाले आए हैं, और हाँ, दोनों ही इसमें है कोई ना। इश्यू भी नहीं है। और पत्रकार इसमें कोई ठीक है, कोई भी चलिए डॉक्टर ठीक है, किसी हम पत्रकार के लिए नहीं करेगा मोहनलाल जी। आपकी सबको पता मोहनलाल है, जी, आपकी प्रेस पत्रकारिता में आपका पूरा मान सम्मान किया जाएगा। जी जी सुनील बिल्कुल भार्गव ठीक है, जी, डॉक्टर शिवरतन जी मेरे पास और समय पूरा का अभाव समाज है, मेरी आपके मजबूरी है। साथ खड़ा हुआ है। आ गई, आपकी बिल्कुल साहब। आपकी समय का अभाव आपकी है, मेरी इज्जत के मान मजबूरी है सम्मान में भाई। आपका पूरी पत्रकारिता का जगत में आपका पूरा जी मान जी, सम्मान दिया जाएगा। अगर आपको किसी कारण से वहां से ठेस पहुंची है तो डॉक्टर साहब आपको जरूर बुलाएंगे। और अब मुझे लगता है कि 2 घंटे के अंदर अंदर ही उनका आपके पास फोन आना चाहिए। मोहनलाल जी, बस ठीक है, मोहनलाल जी, हमसे भी कोई गलती हो अब रही इस है, सभा को विसर्जित कर दो। ठीक है, हमारे से भी कोई गलती हो रही है तो हम उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं, हमसे भी कोई गलत समय नहीं नहीं, निकला हो आपका तो हम सम्मान मानते हमारे हैं। सबके लिए, ठीक है, हमारा बिल्कुल सबका आपका समय का सम्मान सम्मान, है, अभाव, आपका सबके सम्मान हम दिल में सबका सम्मान सम्मान। है, हाँ सभी मेरे आपकी पास इज्जत समय का करते हैं। अभाव है, बिल्कुल मेरे बिल्कुल पास समय का बिल्कुल अभाव है। तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ठीक नमस्कार। है, ठीक है, नमस्कार जी, नमस्कार। थैंक ठीक है मोहनलाल जी, नमस्कार। ठीक है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।